नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आपके सामने हूँ स्कैप रोबोटिक्स के बैनर के अंतर्गत। मैं अभिनव श्रीवास्तव, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं और बहुत अच्छा लगता है आप लोग का रिस्पॉन्स जब आता है और क्वेश्चंस पूछते हैं तरह तरह की। मुझे भी कुछ चीज़ देखनी पड़ती है, कभी कभी कोई नई चीज़ भी मिल जाती है। तो उसमें एक लड़का था, उसका नाम है प्रद्युमन, और उसने सिक्किम गंगटोक से क्वेश्चन पूछा है और वो प्रिपरेशन कर रहा है IIT मेंस की। ठीक है, तो क्वेश्चन जो था वो एक सिंप्लीफाइड क्वेश्चन था। दिस इज द क्वेश्चन। मैंने जब उसके बारे में थोड़ा सा और डिफरेंट क्वेश्चंस को मर्ज किया तो मुझे लगा कि इस तरह से आपको बताना चाहिए कि आपको जो है उसकी वैरायटी पता चल जाए कैसे इक्वेशन मॉडल होती है। ठीक है, तो बेसिकली जो ये क्वेश्चन पूछा गया है उसमें पहला क्वेश्चन जो है दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मैंने मॉडल किया है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली वो हीट, ये दोनों क्वेश्चन है पहले बता दूं मैं आपको, ये दोनों क्वेश्चन थर्मल सिस्टम्स के अंदर आते हैं। थर्मल सिस्टम्स इज आल्सो रियल वर्ल्ड पार्ट है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम का। तो इन थर्मल सिस्टम्स के अंदर दो सिस्टम्स है, एक हीट ट्रांसफर सिस्टम है, दूसरा थर्मोमेट्रिक इक्वेशंस है। ठीक है, थर्मोमेट्रिक इक्वेशंस का मतलब ये नहीं कि थर्मोमीटर ही हमेशा लगाओ, यहाँ पर कोई सेंसर भी लग सकता है जो कि हीट सेंसर्स कहते हैं, तो या ट्रांसड्यूसर्स भी कहते हैं कभी कभी इस चीज को, ट्रांसड्यूसर्स भी काम में आते हैं। तो अभी थर्मामीटर लगा दिया, यहाँ कोई सेंसिंग डिवाइस, एनी सेंसिंग डिवाइस, यहाँ पर क्या है एनी सेंसिंग डिवाइस भी यहाँ पर लगी हो सकती है। ठीक है, तो थर्मामीटर को चूंकि बेसिक्स हम थर्मामीटर लेके चले हैं कि थर्मामीटर हम जानते हैं, वेल इक्विप्ड है, उसके बारे में हम जानते हैं कि मरकरी थर्मामीटर होता है। ठीक है, तो ये थर्मामीटर है, इसमें कुछ लिक्विड टब में भरा हुआ है। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन को दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे जो इसकी वॉल्स है वो फुली इंसुलेटेड नहीं है, मतलब हीट जो है हीट ट्रांसफर बाहर भी हो सकता है। ठीक है, दैट इज द हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर बाहर भी हो सकता है, क्योंकि आप अगर गीजर में भी देखें तो आइडियल गीजर तो होता नहीं है, उसमें क्या होता है उसमें भी आपका अगर आप पानी सुबह से लेकर शाम तक में पानी ठंडा हो जाता है। तो हम आइडियलिस्टिक कंडीशंस ना लेकर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पर डील कर रहे हैं, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पर डील कर रहे हैं, इसीलिए हमने ये केस यहाँ पे लिया है कि अगर हीट ट्रांसफर बाहर भी होता है, भले ही कम होता है लेकिन बाहर भी होता है, तब हमारी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनेगी किसी चीज की। तो पहले ये देखेंगे और दूसरे बार ये देखेंगे। बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग जो है क्वेश्चंस पूछते हैं, और ये क्वेश्चन मेरे पास इस व्हाट्सएप नंबर से आया था। आप भी अपने क्वेश्चंस जो हैं वो मुझे स्कैप रोबोटिक्स बैनर के अंतर्गत आप एक PDF फॉर्मेट में अपने क्वेश्चंस को मतलब क्वेश्चंस को लिखिए, उसको PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दीजिए या वर्ड पे आप उसको टाइप कर लीजिए, और जितना मैं पहले भी कह चुका हूँ जितना की सॉल्यूशंस आप निकाल सकते हैं उसका उतने सॉल्यूशंस उतना तक उसको सॉल्व कर लीजिए, जिससे कि मुझे ये पता चल जाए कि कहाँ से आपको बताना है, किस वे से बताना है। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई वेज होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना प्रॉब्लम जो उसने पूछा था। ठीक है, तो दिस इज द केस। पहले मैं आपको बता दूं क्या क्या चीजें दी हैं, क्या क्या चीज निकालनी है, गिवन है, क्या क्या इसमें पैरामीटर्स दिए हैं। पैरामीटर्स है टेम्परेचर ऑफ इनलेट वाटर दिया है, टेम्परेचर ऑफ इनलेट वाटर मतलब दैट इज थीटा I। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ आउटलेट वाटर मतलब थीटा O, एंड टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग दैट इज थीटा। ठीक है, ये दिया हुआ थीटा I, थीटा O, थीटा। रेट ऑफ हीट फ्लो, ठीक है, रेट ऑफ हीट फ्लो फ्रॉम हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट से कितना जो है आपका यहाँ पे हीट ये पानी को दे रहा है, ये आपको इसका इंडिकेटर क्या है वो है Q, दैट इज Q। ठीक है, वी कैन मॉड्यूलेट Q। रेट ऑफ हीट फ्लो टू वाटर, कितना फ्लो इसका हीट जो है वो वाटर में कितना फ्लो हो रहा है दैट इज Q I। ठीक है, और कितना हीट जो है टैंक इंसुलेशन से बाहर जा रहा है दैट इज QT। ठीक है, तो ये सब चीजें दी हुई हैं। आपको जब क्वेश्चंस पूछा जाएगा मॉर्निंग के लिए तो या तो क्वेश्चन को ड्राइव करा दिया जाएगा कि इसके 4 ऑप्शंस हैं, दीज आर द इक्वेशंस, या तो कोई प्रॉब्लम होगा तो उसमें इन सब की वैल्यूज दी होंगी। ठीक है, थर्मल कैपेसिटेंस, व्हाट इज थर्मल कैपेसिटेंस, किसी प्रोडक्ट की दिस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो मैंने कल ही बताया था कि थर्मल रेजिस्टेंस और थर्मल कैपेसिटेंस या थर्मल इंडक्टेंस भी होता है,
इस सर्किट का वो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। इसीलिए हम कैपेसिटेंस से पढ़ते हैं Q = CV में C को कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है। तो ज्यादा कांस्टेंट्स, थर्मल कैपेसिटेंस, थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे समझना जरूरी है, निकालना है कैलकुलेशन कैसे होगी। तो यहाँ हम अगर बेसिक बात करें, अपना कैलकुलेशन देखें, तो हम ये समझ सकते हैं कि नेट Q क्या है, रेट ऑफ हीट फ्लो फ्रॉम हीटिंग एलिमेंट, जो हमें निकालना है हीटिंग एलिमेंट से जो कितना हीट इस वाटर को जाएगी टोटल, क्योंकि ये हीट कुछ बाहर भी जा रही है और कुछ इस वाटर में एब्जॉर्ब भी हो रही है। तो ये जो हो जाएगा वो QI + QT हो जाएगा, ठीक है। दैट इज द हीट फ्लो बाय द या हीट इमिटेड बाय द हीटिंग एलिमेंट। और यही इसी की है हमारी ये कौन सी क्वांटिटी, यही क्वांटिटी हमें जनरली अफेक्ट करती है हीटिंग एलिमेंट की क्वालिटी पर। दिस इज द क्वालिटी एलिमेंट, कितनी हीट ये हीटिंग एलिमेंट दे रहा है पानी को, कहने को तो पानी को दे रहा है, लेकिन जो आउटसाइड हीट जा रही है वो भी हमें मेजर करनी पड़ेगी। तो QI जो है यहाँ पर, व्हाट विल बी द QI? QI इज द रेट ऑफ हीट फ्लो टू वाटर। वाटर में कितनी हीट फ्लो जा रही है, तो वाटर में जो हीट फ्लो होगी वो C d(θ0/dt), क्यों भाई, क्योंकि टेम्परेचर ऑफ द आउटलेट वाटर, ठीक है। हमें आउटलेट वाटर के टेम्परेचर के मेजर के हिसाब से ही आपको क्या करना है, आपका हीट फ्लो टू वाटर की जो हीट ये देगा, तो किसके हिसाब से होगी, आउटलेट वाटर की भी इतना हमें हीट चाहिए। आपने देखा होगा जो गीजर्स होते हैं या टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस होते हैं, उनमें क्या होता है, जो आउटलेट वाटर होता है उसमें लिखा होता है कि भाई अगर वाटर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, 60 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, तो हमें मेजरिंग क्वांटिटी क्या होती है, और मेजरिंग क्वांटिटी इज दिस θ0, इसीलिए इसके हिसाब से निकाला है। प्लस क्या है QT इज द रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू टैंक आइसोलेशन। जो हीट बाहर जा रही है उसका क्या होगा भाई, हम बेसिकली कल भी जान चुके हैं, θ0 टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, क्योंकि ये जो आपका वाटर बाहर जा रहा है वो कहाँ से जा रहा है, तो उसका डिफरेंस कितना होगा, इसका डिफरेंस माइनस इस सराउंडिंग का डिफरेंस, θ0 - θ/r। Obviously θ0 will be greater than θ, so we can say θ0 is greater than θ। ये होगा क्यों, क्योंकि आपका जो वाटर का टेम्परेचर आउटपुट जाएगा वही मेजरमेंट क्वांटिटी वो हमेशा ज्यादा होगा टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से। हाँ, ये बात अलग है कि ये हमारा ऐसा फैक्टर है जो हमें कंट्रोल करना है, लेकिन हम इसको लेके चलेंगे क्योंकि ये दिस इज नॉट एन आइडियलिस्टिक अप्रोच, दिस इज अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, ठीक है। तो दिस इज द Q। तो Q क्या हो जाएगा हमारा, फाइनली क्या हो जाएगा, C d(θ0/dt) plus θ0 minus θ/r। This is the equation for heat transfer systems. अगर in case it is given that is ideal condition पे हम बांधते हैं, for ideal conditions neglect थीटा को निगलेक्ट कर दिया जाएगा, तो Q क्या आ जाएगा, C d(θ0/dt) plus θ0/r, ठीक है। दिस इक्वेशन फॉर आइडियल कंडीशन। लेकिन ये चीज क्या है, आइडियल कंडीशंस के लिए है। अगर आइडियल कंडीशन नहीं है तो इस थीटा को यहाँ पे हम इनकम्पास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर देख लीजिए, ये हमने QI क्या लिया है, QT क्या लिया है, क्योंकि Q जो है, QI क्या है, QI इज द रेट ऑफ हीट फ्लो टू वाटर। वाटर की वाटर में जो हीट जा रही है इस फिलामेंट से, तो C कैपेसिटेंस d(θ0/dt)। θ0 क्यों लिया, वेयर बिकॉज θ0 क्या है, आउटलेट वाटर के हिसाब से हमें ही गीजर के हीटिंग एलिमेंट का परफॉर्मेंस देखना होता है, ठीक है। इसलिए अब बात करें थर्मोमेट्रिक इक्वेशंस पे आते हैं। दिस इज नॉट अ वेरी बिग डील। यहाँ पे क्या है आपका, हम मान सकते हैं कि हीट एब्जॉर्ब या ट्रांसफर टू थर्मोमीटर, ठीक है। हीट ट्रांसफर थर्मोमीटर क्या होगी, dQ/dt। क्या होगा भाई, व्हाट इज dQ/dt, इट इज थीटा, कौन सा बड़ा होगा, टेम्परेचर ऑफ थर्मोमीटर की टेम्परेचर ऑफ वाटर टब, θi minus θ0/r। क्यों, क्योंकि θi जो है वो बड़ा होगा θ0 से। क्यों, थीटा टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द टब, टब में टेम्परेचर ज्यादा है वाटर का, तभी तो उसको सेंस करने के लिए थर्मोमीटर लगाया गया यहाँ पर, ठीक है। इसलिए θ0 सेंस
थीटा आई इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। डी क्यू बाई रेट हीट एब्जॉर्ब या रेट ऑफ हीट कर देंगे इसको, रेट ऑफ हीट एब्जॉर्ब टू थर्मामीटर। थर्मामीटर से जो जिस तरीके से हीट एब्जॉर्ब हो, अब राइज इन टेम्परेचर ऑफ थर्मामीटर, राइज इन टेम्परेचर ऑफ थर्मामीटर जो कि हमें चाहिए, दैट इज द डिजायर्ड क्वांटिटी। ये हमारी क्या है, डिजायर्ड क्वांटिटी। ये क्या होगी, राइज इन टेम्परेचर ऑफ थर्मामीटर, ये भी रेट की टर्म्स में निकालेंगे तो क्या होगा, डी थीटा नॉट बाई डी टी, क्योंकि थीटा नॉट क्या है, टेम्परेचर इंडिकेटेड बाय थर्मामीटर। तो एक्चुअली में क्या है, दिस इज क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज द इंडिकेटर। और यही थर्मामीटर का बेसिक काम होता है, इंडिकेशन करना। तो ये इंडिकेशन क्या होगी, डी थीटा नॉट बाई डी टी ही इंडिकेशन होगा। ये क्या होगा, दैट इज 1 बाई सी डी क्यू बाई डी, ठीक है, 1 बाई सी डी क्यू बाई। दिस इक्वेशन इज ऑफ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत काम आएगी, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं इसको, 1 बाई सी डी क्यू बाई टी बराबर दें क्या आएगा, थीटा आई माइनस थीटा नॉट बाई आर, दैट इज द डी थीटा नॉट बाई, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ, दिस इज कॉल्ड द थर्मोमीट्रिक इक्वेशन, ठीक है। मैंने फिर कहा आपसे कि जरूरी यहाँ थर्मामीटर हो, यहाँ पे कोई भी सेंसिंग डिवाइस हो सकती है, सेंसिंग डिवाइस रख कर भी यही इक्वेशन को प्राप्त किया जा सकता है। तो आप कतई कंफ्यूज ना हो कि दिस इज अ इक्वेशन ऑफ थर्मामीटर ओनली, ये सिर्फ थर्मामीटर की इक्वेशन नहीं है, दिस कैन बी इक्वेशन फॉर ऑल सेंसिंग डिवाइसेस दैट इज सेंसिंग द हीट फ्रॉम अ लिक्विड और फ्रॉम अ सब्सटेंस, ठीक है।